अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, जहां से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी की गाड़ी अटकती हुई नजर आ रही है। सीटों को लेकर महाअघाड़ी में संग्राम छिड़ चुका है। अब सीट समझौते को लेकर एक बार फिर से मुंबई में एमवीए के नेता बड़ी बैठक करने वाले हैं। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में शाम को 4 बजे महाअघाड़ी के नेताओं की बैठक होने वाली है। सबसे बड़ा पेच महाराष्ट्र की सांगली, मुंबई की उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व सीट के अलावा भिवंडी सीट पर फंसा हुआ है। ऐसे में शाम 4 बजे क्या कोई फॉर्मूला निकलेगा, इसको देखना होगा। लेकिन अब उद्धव गुट कांग्रेस के बीच में बातचीत होने वाली है, शरद गुट के नेताओं के बीच बातचीत होने वाली है। और जो सीटों पर संग्राम मचा हुआ है, जो 3 से 4 सीटें हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है, ये तीनों पार्टियां अपना अपना दावा कर रही है, उसको लेकर के कोई समाधान निकल सकता है। एक सांगली लोकसभा सीट है जिस पर गठबंधन पर विवाद है। उसके अलावा उत्तर पश्चिम मुंबई के अलावा अगर हम बात करें तो 2-3 सीटें ऐसी हैं और इसको लेकर के हमने देखा कि लगातार मीटिंग्स का दौर चलता रहा, बात नहीं बन पाई। अगर हम बात करें कि मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट, इसके अलावा उत्तर पूर्व सीट और भिवंडी सीट, ये वो सीटें हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। ऐसे में शाम को बैठक होने वाली है, 4 बजे का समय है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर क्या कोई समझौता हो सकता है, ये देखना होगा। महाअघाड़ी में संग्राम तो पहले से ही छिड़ा हुआ है। हमने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस के नेता खुलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नसीहत देते हुए नजर आए उद्धव गुट को कि वो गठबंधन धर्म का पालन करें, क्योंकि जो उद्धव गुट की पहली लिस्ट सामने आती है उसमें कुछ सीटों पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही थी। महाराष्ट्र की जिन 4 सीटों को लेकर एमवीए में पेच फंसा हुआ है, वो 4 सीटें हैं सांगली, भिवंडी, मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई उत्तर पूर्व। इन सीटों का पूरा गणित हम समझते हैं, मेरे सहयोगी प्रशांत चुल्हे आपको बताएंगे। जसप्रीत, ये सबसे अहम है क्योंकि विपक्षी गठबंधन को सबसे बड़ी उम्मीद इसी महाराष्ट्र राज्य से थी, क्योंकि इससे पहले कि विपक्षी गठबंधन एक होता और बीजेपी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ता, महाराष्ट्र में ये ट्रायल पहले हो चुका था और इसीलिए महाराष्ट्र से उम्मीद की जा रही थी। लेकिन 19 का अगर हम पूरा रिजल्ट देखें, जो पिछला लोकसभा चुनाव था, तो यहां पर 48 सीटों में से एनडीए ने 38 सीटें जीती थी और यूपी के पास 9 सीट थी। अब एनडीए के जो साथी थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस एनडीए के साथी में बीजेपी और शिवसेना, वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की अगुवाई में काम कर रही थी। बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी, शिवसेना ने 13 सीटें जीती थी। लेकिन अब समीकरण बदलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिवसेना का वो नाम और निशान अब उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। वो बीजेपी के साथ शामिल हो गए। शिंदे गुट के कई ऐसे नेता, विधायक, सांसद बीजेपी के 23 थे, शिवसेना के 13 थे। अब सबसे खास बात यह है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिसे लेकर उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार उद्धव ठाकरे को सीटों का बंटवारा बीजेपी के साथ नहीं करना था, साल 2019 की तरह, और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह है। अब उनके साथी बदल चुके हैं, चुनाव बदल चुका है और उनके साथी हैं कांग्रेस, एनसीपी, जो कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। और ये अगर हम आंकड़ा देखें शिवसेना का, ये सबसे अहम है किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में ये वो खास सीटें हैं। मुंबई की 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर खास तौर पर शिवसेना के नेता अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता खास तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि वो वहां से चुनाव लड़ चुके थे और ये उनकी परंपरागत सीट है। संजय निरुपम उन्हीं में से एक है जो एक बार वहां से सांसद भी रह चुके हैं। कुछ सीटों पर अगर हम गौर करें तो यहां पर हम देख पाएंगे कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो पहले एनसीपी के साथ कांग्रेस ने बांटी थी, लेकिन अब वो शिवसेना के साथ में बांटना पड़ रहा है। और यही विवाद है, सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि अब शिवसेना चाहती है, क्योंकि वहां से उनके पहले सांसद रह चुके हैं, इसलिए उन्हें वो सीट मिलनी चाहिए, जबकि उनके खिलाफ कांग्रेस या एनसीपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है और ऐसी ही सीट एक सांगली की है। सबसे उम्मीदवार ऐसे जो मजबूत थे वहां शिवसेना के, उन्होंने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन कांग्रेस ये कहती कि पिछली दफा हम बहुत मजबूती से वहां से चुनाव लड़े थे और इसीलिए दावेदारी उनकी है। इससे पहले कि सीटों का ये पूरा बंटवारा हो पाता, अब वहां पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने लगा है। ये शिवसेना जिनके पास में 5 सीटें, 5% का अब वो हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो अब इंडी गठबंधन का हिस्सा है, कुछ ऐसे उम्मीदवार जो उन्होंने घोषित कर दिए हैं, अब उससे कांग्रेस नाराज है, क्योंकि कांग्रेस ये मानती है और जानती भी है कि पिछली दफा उनके उम्मीदवार जिस सीट से चुनाव जीते थे या हार भी गए थे, तो 2 नंबर पर रहने के कारण उनकी तैयारी अगले चुनाव के लिए, यानी इस 2024 की चुनाव की तैयारी थी। लेकिन इस बार उन्हें सीट नहीं मिल रही है और इससे पहले कि सीटों का बंटवारा होता, शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया और यही
नाराजगी की एक बड़ी वजह है, मुंबई की 2 सीटें हैं, सांगली की भी सीट है, भिवंडी की सीट है और इसीलिए एक बड़ी दिक्कत है। और अब कांग्रेस ने कह दिया है कि यह गठबंधन धर्म का पालन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से नहीं किया जा रहा है।